नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.3 का चौथा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रश्न को हल करेंगे। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। देखिए बच्चों, यहाँ पर दो मित्रों की बात हो रही है। इसमें पहला मित्र है और दूसरा मित्र है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ना तो हमें पहले मित्र की आयु पता और ना हमें दूसरे मित्र की आयु पता, तो हम क्या करते हैं, ऐसी कंडीशनों मान लेते हैं, ठीक है। तो हम मान लेंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। माना पहले मित्र की आयु कितनी है भाई, x वर्ष। पहले मित्र की आयु जो है, आयु कितनी है, x वर्ष, ठीक है बच्चों। अब एक बात समझिए ना, जैसे ये पहला मित्र है और ये दूसरा मित्र है, इनका योग दे रखा है 20। अब पहले मित्र की अगर हमने x मान लिए, तो मुझे बताओ दूसरे मित्र की कितनी हो जाएगी। दूसरे मित्र की हो जाएगी कि यहाँ से 20 माइनस x, ठीक है बच्चों। तो दूसरे मित्र की जो आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x। तो हम यहाँ लिखेंगे तथा दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी, 20 माइनस x वर्ष, ठीक है बच्चों, 20 माइनस x वर्ष। अब आगे क्या कह रहा है कि 4 साल पहले, तो हम बात करते हैं 4 साल पहले की, ठीक है। 4 साल पहले, ठीक है बच्चों। 4 साल पहले, ध्यान से देखना, 4 साल पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु, समझना ध्यान से। तो अभी पहले मित्र की आयु जो है, पहले मित्र की, वो कितनी है भाई, x है। तो 4 साल पहले कितनी हो जाएगी भाई, x माइनस 4 साल कम कर देंगे। मान के चलो जैसे अभी किसी की उम्र 20 वर्ष है, अब उससे बोला जाए कि भाई 4 साल पहले कितनी थी, तो 16 रही होगी उसकी, यानी कि हमने क्या किया, 4 को कम कर दिया। दूसरे मित्र की अगर हम बात करें, दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की कितनी है, 20 माइनस x है ना। इसमें से 4 कम कर देंगे तो ये हो जाएगी, 20 में से 4 जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, 16 माइनस x, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब ये बोल रहा है कि इनका जो गुणनफल है वो 48 दे रखा है। पहले मित्र की आयु और दूसरे मित्र की आयु का गुणनफल है वो 48 है, ठीक है। तो ध्यान से दे रखा, ध्यान से देखना, गुणनफल जो है कितना दे रखा है भाई, 48। पहले मित्र की आयु कितनी है, x माइनस 4। दूसरे मित्र की कितनी है भाई, 16 माइनस x, बराबर कितना हो गया बच्चों, 48, ठीक है। अब आगे देखिए, x का हम 16 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 16x, x का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा x², फिर 4 का 16 में करेंगे तो ये हो जाएगा 64, 4 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4, बराबर कितना, 48। अब देखिए बच्चों, ये हो गया हमारा x², 16x और 4x कितने हो गए भाई, 20x, और माइनस के कितने हैं भाई, 64। इसको इधर लेके आएंगे तो ये 48 और बराबर 0, माइनस x² प्लस 20x, 64 और 48 जोड़ेंगे हम, 8 और 4 12 की 2, 6 और 4 10 और 1 11, बराबर 0, ठीक है बच्चों। अब समझिएगा ध्यान से, मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा x², ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस, बराबर 0। अब ये माइनस का हम डिवाइड 0 में देंगे तो वो 0 ही हो जाएगा, यहाँ से माइनस हट जाएगी, कितना आ जाएगा, x² माइनस का 20x और प्लस 112, ठीक है। तो अब हम इसको चेक करेंगे भाई कि इनकी जो आयु है वो निकालना संभव है या नहीं है।
ठीक है। तो वो कैसे चेक करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 मान लो, तो a बराबर 1, b बराबर -20, c बराबर 112। ठीक है बच्चों, क्या फार्मूला होता है, d बराबर v स्क्वायर -4ac। b का मान दे रखा है -20, 4, a का मान दे रखा है 1 और c का मान 112। ये हो जाएगा हमारा 400 माइनस, और ये हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8, 4 और 4 कितना आ रहा है, -48। भाई d का मान माइनस में आ रहा है, तो d का मान अगर माइनस में आ रहा है यानी कि d का मान 0 से छोटा है। समझिएगा ध्यान से, d का मान देखो 3 कंडीशन बताई थी मैंने, एक तो d का मान 0 से बड़ा होगा, एक d का मान 0 के बराबर होगा, और d का मान 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन में भी संभव है, दूसरी कंडीशन में भी संभव है, तीसरी कंडीशन में संभव नहीं है। तो इस प्रश्न में तीसरी कंडीशन बन रही है कि 0 का मान है, वो d का मान है वो 0 से छोटा है, इसका मतलब ये संभव नहीं है, यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि ध्यान से समझना, चूँकि d लेस देन 0 है, ठीक है, इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, चूँकि d लेस देन 0 है इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, तो हम ना तो पहले मित्र की आयु ज्ञात कर सकते हो ना ही दूसरे मित्र की ज्ञात कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा प्रश्न नंबर 4.3 का चौथा प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। तो वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि समझ में आया या फिर नहीं आया।